कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब होगा पुरसुकून सफर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें चीन से लाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बहरी जहाज़ों के जरिए 80 बसें एक हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, टाइसन पोर्ट से कराची तक बसें पहुंचने में एक हफ्ते का वक्त लगता है। ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। विफाकी हुकूमत तारीख पे तारीख देती रही, मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कराची, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह किया। कहते हैं, गैर मुल्की इमदाद के इंहिसार ने हमें कमज़ोर कर दिया। हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे जाना था, उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में तकरीब से खिताब। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, असद उमर और ज़ुबैदा जलाल समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिंध सरकार का वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची से बेखबरी बेज़ाखिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की इमदाद के हवाले से मुझे या वज़ीर आला को कोई आगाही नहीं थी। नासिर हुसैन शाह ने कहा, वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो का विफाक से सिंध के साथ नाइंसाफियों का शिकवा। कहते हैं, विफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। 1100 अरब के पैकेज में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। 1 साल गुजर गया, एक कतरा पानी, 1 मेगावाट बिजली तक ना दी गई। सिंध हुकूमत महदूद वसाइल में काम कर रही है। हुकूमत गैर मुस्तहकम है। किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो हुकूमत गिर सकती है। मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनों की तोड़ फोड़ का मामला। एहसन इकबाल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में ख्वाजा साद रफीक, मुराद राना मशहूद अहमद खान और शेख कैसर शामिल। मजीद 3 रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुकदमा दर्ज, फिर भी गिरफ्तारी में हर्ज। सिंध हुकूमत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस एक्ट 1934 में तरमीम करके पुलिस ऑर्डर 2021 लाया गया। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर सकती है, मगर तफ्तीश नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिला जवाज गिरफ्तारी हुई तो जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब पुलिस एक्ट मौजूद है तो भर्तियां सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत क्यों की गई? सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत फौती शहीद और माजूर कोटे पर भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आइंदा भर्ती पुलिस ऑर्डर 2021 के तहत की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध को हद 1.5 साल कर दिया। शहर कायद में फूड स्ट्रीट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त के कबल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। लाहौर में 6 फूड स्ट्रीट्स हैं, यहाँ एक भी नहीं। जस्टिस इरफान सादत की रिमार्क्स, बोले परेशान हाल लोग अहले खाना के साथ खाना ही तो खाने आते हैं, क्या नहीं तफरी भी छीन लेंगे? पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी ने खुदकुशी नहीं की, इसका कत्ल किया गया। मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस सर्जन ने चश्मकुशा इब्तदाई तिबी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालती अहकामात पर कांता की कब्र कुशाई की गई। मकतूला के शोहर मुलजिम अनंत ने खामोशी से कांता की तदफीन कर दी थी। वाक़े में मुलविस मुलजिम अनंत पहले ही गिरफ्तार है। KDA का लैंड माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कुरंगी सेक्टर 35C पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार। माफिया ने चाइना कटिंग करके सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा था। कोरोना की चौथी लहर क्या कहर जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 23 जाने निकल गया। मस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की और जनूबी सबसे ज्यादा मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का आज़म।
वैक्सीन लगवाएं या 300 रुपये योमिया जुर्माना जमा करवाएं। पीआईए ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन दे दी। 23 अगस्त तक वैक्सीन न लगवाने वाले स्टाफ और अफसरान के खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। ईदी सेंटर टावर में वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। चौथी लहर खतरनाक है, बचना है तो वैक्सीन करवाना होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को अपील। कोरोना का मोजी वायरस मजदूर तबके पर भारी पड़ने लगा। 9 रोजा लॉकडाउन के बायस मजदूर परेशान। दिहाड़ीदारों ने रिलीफ पैकेज का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत दादरसी करे ताकि मुआशी तंगदस्ती कम हो सके। दूसरी जानिब ताजरों का हफ्तावार 2 छुट्टियां खत्म करने का मुतालिबा। अतीक मीर कहते हैं छुट्टियों और लॉकडाउन ने कारोबारी तबके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बोले ताजरों को 3 साल टैक्सों में छूट दी जाए। जामिया कराची में बीए और बीएससी के सालाना इम्तहानात का आगाज़। नाज़िम इम्तहानात ज़फ़र हुसैन कहते हैं इम्तहानात पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होंगे। लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। शहर कायद को इजाफी बिजली की फराहमी की राह हमवार के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान 150 MCFD गैस की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम जारी कर दिया। साहिल पर फंसे जहाज हैंग टोंग को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। टीम ने फंसे जहाज को नाकारा दे दिया। पहले मरहले में रेत जहाज को 4 मीटर गहरे पानी में ले जाने के बाद भारी टैग बोट्स के जरिए खींचकर बाहर लाया जाना था। हचकोले खाएं कमर तुड़वाएं, ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी सड़क पर सफर करना चैलेंज बन गया। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गईं, मगर महमूदाबाद कॉलोनी की किस्मत ना बदली। अजीम बस्ती से महमूदाबाद जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। जगह जगह खुले गटर्स की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से सड़क की मुरम्मत की अपील भी करती। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में कचरे के ढेर लग गए। जुबली क्लॉथ मार्केट का मलबा भी वहीं पड़ा रहा। गली गली फैले कचरे से मकीनों का जीना मुश्किल। शहरी और जिला इंतजामिया न जाने कहाँ है। कचरे से उठने वाली बदबू और बीमारियों से शहरी कहाँ जाएं। कहते हैं हुकाम एक नज़र इधर भी करें, मसाइल हल हों तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरिक नंबर 1 नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान। कचरा कुंडियों में बदल गया। गाड़ियों के पुर्जे तक गायब होने लगे। आलिशान दफ्तर में विराजमान अफसरान दफातर की तरफ कचरे के ढेर ठिकाने लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद नकारा गाड़ियों को ठिकाने ना लगाया जा सका। जिम्मेदार अफसरान को कब ख्याल आएगा, कब हालात बदलेंगे। संजीदा हलकों में जैम गोइयां जारी। के इलेक्ट्रिक के अनोखे कारनामे। शहरियों को तकलीफ देने का नित नया तरीक़ाकार ढूंढ लिया गया। रिहायशी इलाकों में पुराने खंबे की जगह नए खंबे तो लगा दिए गए, मगर पुराने खंबे इलाकों की सड़कों पर ही छोड़ दिए गए। गाड़ियां कहां से गुजरें, शहरी कैसे चलें, रुकावटों से अहले इलाका परेशान हो गए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर खवातीन भी गुस्से में आ गईं। MA जिनाह रोड पर झंडा गली में खवातीन ने धरना दे दिया। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने मुज़ाकरात की कोशिश की। खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। कराची में लुटेरे बेलगाम। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब लूट मार की वारदात। मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूट कर फरार हो गए। करीब से गुजरने वाले नौजवान ने वाक़े की मोबाइल फुटेज बना ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती और सीनियर जज की जगह जूनियर जज की तैनाती का मामला। सिंध बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई। कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे डाल रखे हैं। वकला और साइलिन समेत किसी को भी अदालतों में जाने की इजाज़त नहीं दी गई।
सिंध हाई कोर्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 7 से 12 में तरक्की मिल गई। जूनियर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन की भी ग्रेड 7 से 12 में तरक्की की मंजूरी चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने दी। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची, प्रिंसिपल, सखर, हैदराबाद और लाड़काना में भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान की एमक्यूएम के सरबराह आफाक अहमद से मुलाकात। बल्दियाती नुमाइंदगान, कराची के मसाइल और सिंध में मुश्तरका जद्दोजहद पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी जद्दोजहद में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिंध सरकार ने 3 मरूफ उलमा कराम से पाबंदी खत्म कर दी। मौलाना मंजूर, फाइक अली और अमजद रजा चौधरी पर पाबंदी लगाई गई थी। महकमा दाखिला ने पाबंदी फहरिस्त से नाम खारिज कर दिए। कराची पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। मजमूई तौर पर पुलिस के 5000 से ज़ायद अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक अंचोली में मजालिस का इनेकाद। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाटर पंप चौरंगी से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मोड़ी जाएंगी। IG सिंध मुश्ताक मेहर की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र के उलमा कराम की वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर आला सिंध के मुशीर फ़याज़ अली का मरकज़ी इमाम बारगाह जाफरी का दौरा। सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। मजालिस के दौरान मतलूबा सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। कुरंगी में दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मायूसी का इजहार। गुज़िश्ता साल लगाए गए नीम के दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ट्वीट। कहते हैं कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि कुरंगी में शहरी जंगल कायम हो। वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी आसिफ खान एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी मुख्तार आबड़ो का लियारी का दौरा। लियारी नदी के एक तरफ मॉडल पार्क का इफ्तिताह, दूसरी तरफ शजरकारी मुहिम का आगाज किया। एडमिनिस्ट्रेटर के माड़ी मुख्तार अली आबड़ो ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। गुलाम सरवर ने म्यूनसिपल कमिश्नर शर्की की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर शर्की से अफसरान की मुलाकात। जिला शर्की को बेहतरीन जिला बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मामूली बेहतरी। 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स इजाफे से 47,135 की सतह पर बंद हुआ। 12 अरब रुपए से जायद मालियत के 36 करोड़ 98 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 168 रुपए 76 पैसे का हो गया। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। शहर भर में स्टॉल सज गए। सब जिलाली परचमों की बहार। बच्चों और बड़ों की झंडियों, हेयर कैचर, टी शर्ट्स और स्टिकर्स की खरीदारी। यौम आज़ादी की खुशी में PIA की बड़ी ऑफर। 14 से 16 अगस्त तक अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के टैक्स पर 14% रियायत देने का भी ऐलान कर दिया। उधर आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का 13 अगस्त को मुशायरा करवाने का ऐलान। शोराए कराम की ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत। और पीस राइडर यूसुफ अलबरोही एडवेंचर सोलो राइड करके मज़ार कायद पहुंच गए। साइकिलिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप लीडर ने 10 रोज़ कबल कराची से अपने सोलो राइड का आगाज़ किया था।